हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र माहेश्वरी। आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के हवाले से कि आप बैंक से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कैसे जो है वो इशू करवाओगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे, किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। तमाम चीज़ें आज के इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूं आपके साथ। तो लाजमी आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि जो पूरा कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का वो क्लियर हो सके। देखिए दोस्तों, इससे पहले जो विवॉक चल रहा था, आप सबको पता है कि उसके अंदर जो है वो अगर इंपोर्ट था तो उसमें फॉर्म आई यूज होता था और एक्सपोर्ट था तो उसके अंदर फॉर्म ई यूज होता था। लेकिन पीएसडब्ल्यू के अंदर जो है वो दोनों फॉर्म ई और फॉर्म आई को जो है वो एलिमिनेट कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। अब जो है ये फॉर्म नहीं यूज हो सकते। अब अगर आप जो है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो पाकिस्तान के अंदर तो आपको पीएसडब्ल्यू के अंदर रजिस्टर्ड करवाना ज़रूरी होगा और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है वो पीएसडब्ल्यू के अंदर ही जो है वो क्रिएट होगी। कैसे ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है वो इशू होगी बैंक से, अब जो है इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं विबोक का क्या प्रोसीजर था। आप सबको पता है कि विबोक के अंदर फॉर्म आई और फॉर्म ई जो है उनकी रिक्वेस्ट जो है वो विबोक के थ्रू जाती थी। विबोक के अंदर जो है वो यूजर जाता था, अपना डेटा इनपुट करता था और रिक्वेस्ट जो है वो सेंड कर देता था बैंक को और बैंक जो है वो अप्रूव कर देती थी। तो ये पूरा प्रोसीजर था विबोक के अंदर। लेकिन पीएसडब्ल्यू जो है वो उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। पीएसडब्ल्यू के अंदर फॉर्म ई और फॉर्म आई दोनों को एलिमिनेट कर दिया गया है। उसकी जगह जो है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ने जो है वो ले ली है। अब चाहे आपको इंपोर्ट करना हो या एक्सपोर्ट करना हो तो आपको जो है पहले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बैंक से इशू करवाना होगा। और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्रिएट कराने के लिए जो है वो क्या करना होगा, देखिए तो सबसे पहले आपको अपनी बैंक के अंदर जाना होगा। जहां भी आपके कंपनी का बैंक अकाउंट है वहां के ट्रेड डिपार्टमेंट में जाना होगा। उनसे कहें कि भाई मुझे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू करवानी। वो आपको एक फॉर्म देंगे जो आपको जो है वो फिल करना है। उस फॉर्म के अंदर क्या होगा, अगर आपने जो है वो विबोक के अंदर फॉर्मी की रिक्वेस्ट डाली हो तो उस आपको पता होगा कि तमाम डिटेल उसके अंदर डालना पड़ता था। कंसाइनी का नाम, एड्रेस, कमोडिटी कौन सा प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर रहे हो या इंपोर्ट कर रहे हो, उसकी उस आइटम की वैल्यू क्या है, वेट क्या है, एचएस कोड क्या है। ये तमाम चीज़ें जो है आप वहाँ देना पड़ता था विबोक के वक्त। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्रिएट करवाने के लिए भी ये तमाम डेटा जो है आपको देना होगा। वो फॉर्म जो आपको बैंक देगी उसमें तमाम चीज़ें मौजूद होंगी, वो आपने फिल कर देना है। ये तमाम चीज़ें उस फॉर्म के अंदर आपने लिख कर दे देना है कि हमारा बायर ये है, एड्रेस है, ये कमोडिटी है, ये प्रोडक्ट हम जो है एक्सपोर्ट करेंगे, इसकी टोटल वैल्यू ये होगी, एचएस कोड इसका ये है, पेमेंट टर्म क्या होगा, डिलीवरी टर्म क्या होगा। तमाम चीज़ें आपने दे देनी है उस फॉर्म के अंदर। अब सवाल पैदा होता है कि उस फॉर्म के साथ मजीद कुछ और डॉक्यूमेंट भी रिक्वायर्ड होंगे कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है वो इशू करवाने के लिए, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। देखिए दोस्तों, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है वो इशू करवाने के लिए बेसिकली अगर आपके पास जो है वो सेल्स कॉन्ट्रैक्ट है, जाहिर सी बात है जो भी ट्रेडिंग आपकी हो रही है तो वो कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर हुआ होगा। तो सेल्स कॉन्ट्रैक्ट आपके पास मौजूद होगा, वो सेल्स कॉन्ट्रैक्ट आपको देना होगा और आपको प्रोफोर्मा इनवाइस जो है वो देनी होंगी। आप जो है या तो बैंक में खुद चले जाएं या दे दें, या तो उनको ईमेल कर दें। हमारी जो प्रैक्टिस है वो ईमेल ही कर देते हैं हम लोग। तमाम चीज़ें उनको ईमेल करके कॉल कर देते हैं कि हमने आपको ईमेल कर दी है और वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है वो अपने सिस्टम के अंदर जनरेट कर देते हैं। देखिए यही थोड़ा सा डिफरेंट है पीएसडब्ल्यू के अंदर और विबोक के अंदर। विबोक के अंदर जो है फॉर्मी की और फॉर्म आई की रिक्वेस्ट जो है वो यूज़र खुद डालता था, बैंक जस्ट उसको अप्रूव करता था। लेकिन पीएसडब्ल्यू के अंदर जो है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है वो बैंक ही क्रिएट करेगा। डेटा तमाम जो जो यूज़र हैं यानी इंपोर्टर और एक्सपोर्टर हैं वो डेटा बैंक को देंगे अपना, और बैंक जो है वो खुद ईडीआई सिस्टम के थ्रू पीएसडब्ल्यू से जो है वो कनेक्ट होकर वो डेटा उस यूज़र के प्रोफाइल के अंदर जो है वो डाल देगा। इसलिए पीएसडब्ल्यू के अंदर आपकी बैंक की प्रोफाइल का अटैच होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए अगर आपकी प्रोफाइल अटैच नहीं है तो बैंक जो है वो आपकी पीएस आईडी को जो है वो अटैच नहीं कर पाएगी और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्रिएट नहीं होगा। तो इससे पहले कि आप जो है वो बैंक को रिक्वेस्ट करो कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्रिएट करें, आपने पहले अपनी बैंक की प्रोफाइल को अटैच कर देना है पीएसडब्ल्यू के अंदर। वो कैसे करोगे उसके ऊपर ऑलरेडी हमने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं, उनके वीडियोस के लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम मेंशन कर देंगे, जहां से आप देख सकते हो कि बैंक की प्रोफाइल आप कैसे ऐड कर सकते हो पीएसडब्ल्यू के अंदर। अटैच करने के बाद वो फॉर्म जो मैंने अभी कहा वो फिल करने के बाद आपने बैंक को ईमेल कर दें या फिजिकली जाके खुद ही आप उनको दे दें, और वो जैसे ही वो डेटा उनके पास मिलेगा वो अपना सारा डेटा आपके जो है वो ईडीआई सिस्टम के थ्रू उसमें पुटअप कर देंगे और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आपकी क्रिएट कर देंगे।
अब आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी बैंक ने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्रिएट कर दिया है? या तो आपकी बैंक आपको ईमेल कर देती है, आपको वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पूरी क्रिएट करके उसकी जो कॉपी निकलती है, या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नंबर आपको दे देंगे, या तो वो कॉपी आपको ईमेल कर देते हैं। आप खुद भी चेक कर सकते हो अपने पीएसडब्ल्यू की आईडी के अंदर जाकर। आप जो है अपने पीएसडब्ल्यू की आईडी में लॉगिन हो जाओगे और स्क्रीन के ऊपर भी जो है वो राइट साइड पे आपको जो है एक आइकन शो हो रहा होगा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के नाम से। स्क्रीन पे भी आप देख सकते हो यहाँ पर। तो आपने उस पर क्लिक कर देना है और उसके बाद जो है दो ऑप्शन आपके पास आ रहे होंगे, एक व्यू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और दूसरा है ट्रांसफर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो आपने जो है व्यू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही जो है उसके ऊपर क्लिक करोगे तो जो है आपके सामने स्क्रीन खुल जाएगी। जैसे ही आपकी बैंक जो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अप्रूव करेगी आपकी, तो आपको यहाँ इस स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं शो हो रहा तो उसका मतलब आपकी बैंक ने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अभी तक जनरेट नहीं किया है सिस्टम के अंदर। और अगर जैसे ही वो करेगी तो यहाँ पर जो है डिटेल आ जाएगी, तमाम चीज़ें उसके अंदर आ जाएंगी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, आईबैन नंबर, ट्रेड टाइप भी आ जाएगी कि ये इंपोर्ट है या एक्सपोर्ट है, तमाम चीज़ें उसमें लिखा हुआ आ जाएगा। तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी बैंक ने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जनरेट कर दिया है। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे ही जनरेट हो जाता है तो उसके बाद जो है आपका जो कस्टम क्लियरिंग एजेंट है वो जीडी फाइल कर सकता है, चाहे वो इंपोर्ट की हो या एक्सपोर्ट की हो। तो उसके अंदर जब वो जीडी फाइल करेगा तब ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट उस वक्त अटैच कर देगा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि जो आपका एनटीएन नंबर और बिजनेस नेम है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो डेटा आप दे रहे हो बैंक को, उसका जो बिजनेस नेम और एनटीएन है बिल्कुल सेम होना चाहिए जो पीएसडब्ल्यू के अंदर जो है आपका एनटीएन और बिजनेस नेम है। अगर इसके अंदर थोड़ा सा भी एक डॉट का भी जो है फर्क आया तो एरर देगा, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अटैच नहीं होगी जीडी फाइल करते वक्त। ऐसे बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं लोगों को कि चीज़ें जो है वो अटैच नहीं हो रही। अब ये गलती बैंक की है या जो डेटा जो दिया गया है वो गलत देते हैं, तो अब ये नहीं पता, लेकिन इस तरह के इश्यूज हो रहे हैं। तो ये चीज़ें आपने अच्छे से ख्याल रखनी है और बैंक को भी बता देना है कि भाई इस तरह की मिस्टेक्स ना करें। एनटीएन नंबर और बिजनेस नेम जो है वो एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। तो अभी तक के लिए इतना ही था। उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी नॉलेज के अंदर जो है वो थोड़ा बहुत इजाफा कर पाया हो। जो है नेक्स्ट वीडियो को जो है कंटिन्यू करेंगे, इसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, मजीद चीज़ें डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के हवाले से और पीएसडब्ल्यू के हवाले से। तो उसको भी आपने लाजमी देखना है ताकि ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है समझ में आपको आ सके। और ये वीडियो जो है वो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, हमारी हौसला अफजाई करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।